Hello students, नायाब इकबाल is here, your chemistry teacher. Students, आज हम मैट्रिक पार्ट 2 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक की केमिस्ट्री में 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 9, चूँकि आप पार्ट 1 में 9th क्लास में 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के, तो चैप्टर 9 से यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होगा आपके 10th क्लास का। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वेटेज देखें तो वो है 5% इसकी जो है वो वेटेज है। एंड इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप देखोगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस करेंगे। आप केसी को पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, एंड इसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर की परसेंटेज अगर बात की जाए वेटेज की तो वो है 7%। इस चैप्टर में आप एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड बेसिस अगर रिएक्शन शो करें, साल्ट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, एसिड बेस के हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपने ओपिनियंस पेश किए थे या फिर थ्योरीज पेश की थी। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, लीवियस का कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप इंडिकेटर्स के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आप पीएच के बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस चैप्टर की जो 3rd चैप्टर है उसकी जो परसेंटेज वेटेज है वो है 5%। एंड इस चैप्टर में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, इनके सोर्सेस क्या हैं, हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, उनके फार्मूलाज क्या होते हैं। एंड साथ साथ आप कुछ टेस्ट भी स्टडी करेंगे जिन टेस्ट में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स की जो अगर हम परसेंटेज वेटेज देखें तो वो है 5%। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। ये कार्बन एंड हाइड्रोजन पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। मीन्स ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं। 2 टाइप्स स्टडी करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें आप ये देखेंगे कि जो सैचुरेटेड है वो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स के अल्केन, एंड अनसैचुरेटेड जिसमें अल्कीन एंड अल्काइन आ जाते हैं, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। ये हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी प्रिपरेशन होती है, लैब मेथड देखेंगे, इनके यूजेस हम स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट वन चैप्टर होगा हमारा वो होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम परसेंटेज देखें तो इसकी जो परसेंटेज है वो है 6% जो है वो वेटेज है इसकी। एंड बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में देखें, नाम इसका देखें बायो एंड केमिस्ट्री, 2
साइंस की ब्रांचेस आपस में कंबाइन हो रही हैं। इस चैप्टर में आप लिविंग सिस्टम में केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। आप उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि लिविंग सिस्टम में मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, इन सब को आप स्टडी करेंगे। वाइटामिन्स को आप स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एटमॉस्फेयर। इसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो वेटेज परसेंटेज इसकी 7% है। एंड इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, मीन्स जो मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर होता क्या है, उसकी कौन कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती हैं। आप इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ओजोन की डिप्लीशन के बारे में देखेंगे। आप उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। एसिड रेन को आप डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम एटमॉस्फेयर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है नेक्स्ट वन चैप्टर 15, जो कि है वाटर। वाटर की अगर हम इस चैप्टर की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज परसेंटेज देखें तो वो है 8%। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। वाटर के चैप्टर में हम वाटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। हम वाटर की सॉफ्टनिंग एंड हार्डनेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं वाटर में, हार्डनेस की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह से ये हार्मफुल इफ़ेक्ट काज करते हैं। हम कुछ डिज़ीज़ के बारे में भी देखेंगे जो कि अगर वाटर पोल्यूशन हो उनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती हैं उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और वाटर जो पोल्यूशन है या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर अगर हो जाती है, हार्ड वाटर क्या होता है उसको भी देखेंगे। और हार्डनेस ऑफ वाटर अगर हो जाती है तो उसको रिमूव किस तरह से किया जाता है, इन सब चीज़ों को मीन्स के वाटर के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वन स्टूडेंट चैप्टर है वो है केमिकल इंडस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसकी वेटेज परसेंटेज देखें तो 9% जो है वो इसकी है। और केमिकल इंडस्ट्री में हम डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे। इसी के साथ साथ हम जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, यूरिया की फॉर्मेशन देखेंगे, सॉल्वे प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट हमें इंडस्ट्री के बारे में पॉइंट्स समझने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो ये आपके स्टूडेंट, ये आपका कंटेंट था जिसमें आपने देखा कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में और उन चैप्टर्स में हमने क्या क्या स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर 9 से केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।